नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको यूनिवर्स किस तरह से देगा। आपके अच्छे कर्मों के फल से आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन होंगे, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है सिल्वर कलर की लीफ और तीसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ। जो भी लीफ आपको आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपने ये सीख ले ली है कि जिन बातों के लिए आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे वो उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आपने सोच ली है। हर समस्या का एक समाधान होता है। हालांकि कुछ समस्याएं बहुत ही जल्दी सुलझ जाती हैं और कुछ समस्याओं का समाधान मिलने में और कुछ सवालों का जवाब मिलने में कुछ वक्त लगता है। इसी वजह से इंसान को थोड़ी बहुत चिंता हो जाती है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपको जीवन में एक मजबूत व्यक्तित्व देता है। जिस प्रेम और दया के भाव को आप दूसरों के प्रति प्रदर्शित करते हैं उसे अपने लिए भी दिखाएं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये आप समझ चुके हैं। जिस तरह से मौसम बदलते रहते हैं उसी तरह से इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता रहता है। इसमें अगर बुरा समय आए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा समय आ जाए तो अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। दोनों ही तरह के समय का स्वागत करना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। आपको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। साथ ही में यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है, इस पर विश्वास आपको रखना होगा। करेज का कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि आपको अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर भरोसा रखना होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि परिस्थितियां अगर आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। करेज का जो कार्ड है उसमें एक पौधा उग रहा है, वो भी पत्थर पर। मिट्टी में पौधा आसानी से उगता है लेकिन पत्थर पर उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात को हम एक कहानी के द्वारा भी समझ सकते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार एक कौए को प्यास लगी। वो पानी की तलाश में काफ़ी दूर तक उड़ा। उसे ना अपने आसपास कोई नदी दिखी न ताल दिखा, या दिखा भी तो वहाँ जल का नामो निशान नहीं था। वो सूखे हुए थे। जब वो एक पेड़ के पास पहुंचा तो वहाँ पे उसे एक मटका दिखा। उसमें पानी तो था लेकिन जल का स्तर काफ़ी नीचे था। जहाँ तक पहुँच पाना उसे संभव नहीं लग रहा था, लेकिन उसको एक तरकीब सूझी। उसने पेड़ के नीचे पड़े हुए कंकड़ों को धीरे धीरे करके उस मटके में डालना शुरू कर दिया और ऐसे में सारा पानी ऊपर आ गया धीरे धीरे करके और उसने अपनी प्यास मिटा ली। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर कठिन समय में भी हम सूझबूझ के साथ काम लें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल ही है जो कि ईश्वर ने आपको इस तरह की क्षमता दी है। याद रहे कि ये एक
जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते हैं जिन्होंने भी सिल्वर कलर की लीफ चुनी है उनके लिए क्या टैरो संदेश निकल कर आया है। आपके लिए नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि सफलता मिलने के लिए धीरज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी पेशेंस सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क या इंटेलिजेंस या टैलेंट के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में थोड़ा बहुत भाग्य का साथ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, प्रतिभा भी बहुत सारे लोगों में होती है। अगर आपको सफलता मिलती है तो आपको यूनिवर्स का आभार व्यक्त करना चाहिए, और अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए या फिर अपने जीवन को एक नई दिशा दे देनी चाहिए, लेकिन अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। आप कोई भी कार्य करें तो स्टेप बाय स्टेप करें, एकदम से करने की कोशिश ना करें। आपने देखा ही होगा कि साड़ियाँ तो मशीन से बनी भी खूबसूरत और टिकाऊ होती हैं, लेकिन हाथ से बनी हुई साड़ियों की बात ही कुछ अलग होती है। हालांकि इससे बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है, साथ ही में इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी कमाल की होती है, उनकी बात कुछ और ही होती है। इसी तरह से आपको समझना होगा, अगर आप अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं या बेहतरीन चीज़ पाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। जिन चीज़ों को जिस वक्त पर होना है वो उसी वक्त पर होगी, ये आपको समझना होगा। आपको निराश नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी होगी, एक फील गुड फैक्टर लाना होगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो आपको अपने कार्य में भी सफलता मिलेगी। अगर आप कार्य को कार्य समझकर या फिर बोझ समझकर करेंगे तो ये जर्नी आपके लिए थकाऊ होगी। बेहतर ये होगा कि आप जो भी कार्य करें वो प्रेम के साथ करें। जो भी कार्य आप करते हैं उसके साथ आपका भावनात्मक लगाव होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कार्य आप करें वो खुशी खुशी करें। साथ ही में अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। सप्रेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना नहीं करना चाहिए। जो आपके दिल की बात है, जो आपके मन की ख्वाहिश है, वो कहीं दुनिया के शोर में पीछे छूट गई है। आपको फिर से ये जानना होगा कि आप असल में अपने जीवन से क्या चाहते हैं। दुनिया की राय से अपने कार्य को प्रभावित ना होने दें। इसको हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार शिव और पार्वती सामान्य मनुष्य का रूप लेकर अपने बैल के साथ संसार के भ्रमण के लिए निकले। जब वो दोनों एक गांव से गुजर रहे थे तब पार्वती जी बैल पर सवार हो गई और शिव जी पैदल चलने लगे। तब उस गांव के लोग उन पर हंसने लगे और कहने लगे, देखो पति पैदल चल रहा है और पत्नी बैल पर सवारी कर रही है। कुछ समय बाद जब वो दूसरे गांव से गुजरे तो
शिवजी बैल पर सवार हो गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तब लोग कहने लगे, देखो इतनी कोमल सी पत्नी पैदल चल रही है और पति बैल पर सवार हो गया। ऐसा सुनने के बाद जब वो तीसरे गांव से गुजरे तो दोनों ने ही बैल की सवारी की। तब भी लोग उनकी आलोचना करने लगे और कहने लगे, देखो बेचारे पशु के ऊपर दोनों के दोनों सवारी कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही वो दोनों बैल से उतर गए और जब वो चौथे गांव से गुजरे तो दोनों ही पैदल चलने लगे बैल के साथ साथ। तब भी लोग कहने लगे कि इनके पास बैल हैं, फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि हम पूरे संसार को खुश नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो हमारे निर्णय की आलोचना करेंगे। इसलिए संसार की क्या राय है इस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और वो कार्य करना चाहिए जिससे हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है, यानी खुशी मिलती है। तो आपको वो कार्य करना चाहिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, ना कि वो कार्य जिसे दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं। आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकारना सीखें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर की लीफ को, देखते हैं उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, जिससे आपको ये सीखने को मिलता है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। सभी के जीवन में उतार और चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो कभी ऐसा समय भी आता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें दोनों का ही स्वागत करना चाहिए और जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भाग्य तय होगा, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। वर्तमान में रहना सीखिए, वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए। इस तरह से आप अपने लिए एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड ये बता रहा है कि किसी को फॉलो करना गलत नहीं है। उससे अगर हमें कुछ सीख मिलती है तो सीखना भी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात हमें सुनने को मिलती है तो उसे सुनना भी चाहिए। शायद उससे हमारे जीवन में कुछ फ़ायदा भी हो जाए। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना अच्छा नहीं होता है। आपको सिर्फ फॉलोवर बनकर नहीं रहना है और किसी की नकल भी नहीं उतारनी है। आपको एक यूनिक आइडिया या सोच लेकर आनी है, यानी क्रिएटर बनना है, एक नई रचना करनी है। जैसे कोपरनिकस ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस समय ये मान्यता प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हालांकि तब ये बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। आगे जाकर गैलीलियो ने इस बात को और भी ज़्यादा साबित किया कि पृथ्वी सचमुच सूर्य के चक्कर लगाती है। इस वजह से उन्हें काफ़ी विरोध झेलना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को दोनों चीज़ों की सज़ा मिलती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। आज भी यही बात लागू होती है।
आज की दुनिया में भी ऐसे सच्चे लोग हैं जो वही बात कहते हैं जिससे समाज का कुछ भला हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपकी तरक्की में योगदान दे तो उसकी बात ज़रूर सुने, उसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आज की दुनिया में लोग चाहते तो हैं कि आप तरक्की करें, सफल हों, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। इसलिए किसी की बात तो माने, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। हर इंसान की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है, तो जो चीज़ किसी और के लिए काम कर गई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए करे। और हो सकता है कि किसी का गाइडेंस आपके जीवन में सकारात्मकता लाए और उसको एक नई दिशा भी दे सकता है। इसलिए किसी को भी फॉलो करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए और अपने जीवन के फैसले खुद ही लेने की कोशिश करनी चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।